हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज मैं बात करूंगा बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास। कि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसको परिपथ में किस तरह से हम जोड़ रहे हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परिपथ में तीन टाइप से संयोजित कर सकते हैं दोस्तों, यानी तीन अभिविन्यासों में संयोजित कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है उभयनिष्ठ आधार विन्यास। सेकंड होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। और थर्ड होता है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। दोस्तों हम बारी बारी से इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट मैं लेता हूं उभयनिष्ठ आधार विन्यास। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं उभयनिष्ठ आधार विन्यास की। इस उभयनिष्ठ आधार विन्यास है, उसमें कोई जो द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर होगा, उसके आधार भाग को उभयनिष्ठ कर दिया जाएगा। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास है, उसको हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर। उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर। अब इसमें जो उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर है, इसको हम अर्थिंग करेंगे तो इसे हम भू संपर्कित आधार ट्रांजिस्टर भी कह देते हैं, क्योंकि हम जो भी आधार होता है उसको भू संपर्कित करते हैं हमेशा। भू संपर्कित आधार ट्रांजिस्टर भी हम इसे बोल देते हैं, क्योंकि इस भाग को, जो आधार वाले भाग को हम भू संपर्कित करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास का डायग्राम कैसे होगा। देखो दोस्तों, पी संधि है मेरे पास। यहां मेरा P है और यहां मेरा N है। ये बेस है, बेस B। ये मेरा P है और ये मेरी N संधि है, और जो धारा बह रही है वो P से N की ओर, यानी कि PNP संधि है। ये मेरा इमीटर होता है, ये मेरा कलेक्टर होता है, यहाँ C से डिनोट कर रहा हूं। ये मेरा बेस है तो मैंने B से डिनोट कर दिया। और दोस्तों यहां एक वोल्टा सोर्स होगा मेरे पास। इधर एक वोल्टता सोर्स होगा, ये पश्चाभिनति में होगा माइनस, और ये प्लस। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो आधार धारा I भी होती है इस डायरेक्शन में होगी,
संग्राहक धारा IC इस डायरेक्शन में होगी और जो उत्सर्जक धारा I इस डायरेक्शन में होगी। और ये जो वोल्टा सोर्स जोड़ा है मैंने E और B के बीच में जोड़ा है, तो इसलिए मैं इसे VEB बोल रहा हूं। और जो ये वोल्टा सोर्स जोड़ा है मैंने C और B के बीच में जोड़ा है, इसलिए मैं इसे VCB बोल रहा हूं। और इसको मैंने कर दिया अर्थिंग। तो ये हो गया मेरा उभयनिष्ठ आधार विन्यास। इसमें आप देख सकते हैं कि संग्राहक धारा IE E संधि से B संधि की ओर बह रही है और जो संग्राहक धारा है वो C से B की ओर बह रही है। अब अगर NPN ट्रांजिस्टर के लिए ये जो डायग्राम था, इसी का प्रायोगिक परिपथ भी बना सकता हूं। और ये PNP संधि के लिए था, अगर मैं NPN संधि के लिए बनाऊं तो उसके लिए भी देखिए। नेक्स्ट, फर्स्ट तो मैंने बनाया था PNP संधि के लिए, सेकंड मैं बना रहा हूं NPN ट्रांजिस्टर के लिए कि NPN ट्रांजिस्टर के लिए क्या होगा। तो देखो, तो दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि ये जो मेरे PNP था उसकी जगह मेरे को करना है NPN, यानी कि अब मेरे पास ये जो सिरा होगा ये होगा N, इसको मैंने N से डिनोट कर दिया। ये जो सिरा होगा ये N होगा और P होगा मेरा यहां, ये मेरा P है। अब दोस्तों NPN डायरेक्शन में जो धारा होती है वो बहती है P से N की ओर, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। हम जानते हैं ये E होता है, ये C होता है और ये हमारा बेस होता है B। अब देखिए इसमें मैं एक वोल्टा सोर्स जोड़ रहा हूं कि वोल्टा सोर्स मैंने ऐड किया यहां माइनस और यहां प्लस, यानी कि पश्चाभिनति में वोल्टा सोर्स ऐड किया है। ऐसे ही यहां जो वोल्टा सोर्स में ऐड कर रहा हूं वो अग्रह विनति में, यानी ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। इसका ये दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो आधार धारा जो इधर से नीचे की ओर बह रही थी, तो अब देखो दोस्तों ये इधर से प्लस से यो सर्किट कंप्लीट करके यो जाएगी, प्लस से माइनस की ओर, तो आधार धारा आई भी इस डायरेक्शन में रहेगी। ऐसे ही इधर से धारा IC किधर बहेगी, प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है तो IC इधर बहेगी। और IE ये धारा ऐसे जा रही है तो ये IE हो जाएगा। दोस्तों ये NPN ट्रांजिस्टर के लिए डायग्राम हो गया और ये बेस को मैंने अर्थ कर दिया। अब इसके लिए जो PNP ट्रांजिस्टर, इसके लिए हम एक प्रायोगिक परिपथ भी बना सकते हैं। प्रायोगिक परिपथ कैसा होगा इसका देखिए। कि दोस्तों ये जो PNP ट्रांजिस्टर के लिए मैंने स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था उसी में मैं रियोस्टेट जोड़ूंगा, वोल्ट करंट के मीजर के लिए एम्पियर जोड़ूंगा और एक वोल्टा सोर्स और ऐड करूंगा। तो देखिए कि जो PNP ट्रांजिस्टर था उसके लिए बना रहा हूं मैं PNP के लिए। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूं, PNP में क्या होगा, यहां मेरा P होगा, यहां मेरा N होगा और अगेन यहां क्या होगा मेरा, ये होगा P। अब इसको, इसमें जो धारा बहती थी PNP में P से N की ओर बहती थी, यानी कि यहां जो होगी मेरी धारा IB होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां जो मेरा वोल्टा सोर्स मैं जोड़ रहा हूं वो जोड़ रहा हूं प्रायोगिक परिपथ है तो मैं इसको V से डिनोट कर देता हूं और ये
इससे मिक्स कर दिया। अब ये जो यह मेरा ईमीटर होता था ई, और ये होता था मेरा सी, और ये हमेशा बेस होता था। तो ई और बी के बीच में जोड़ रहे हैं, तो इस वोल्टेज सोर्स को मैं बोल देता हूँ वी ई बी। ऐसे ही जो इधर जो मैं वोल्टेज सोर्स जोड़ रहा हूँ वो है किस किस के बीच में है दोस्तों, ये है सी और बी के बीच में, यानी इसे मैं वीसीबी बोल सकता हूँ, वीसीबी ये वोल्टेज सोर्स हो गया। दोस्तों ये तो पहले अपना ऐसा ही डायग्राम था पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, वो घनिष्ठ आधार उत्सर्जन में। अब दोनों में क्या हम चेंज कर रहे हैं, देखो कि दोनों साइड आप इसमें जोड़िए। सबसे पहले करंट के मेजर के लिए एमीटर, फिर एक आपको जोड़ना है इसमें रियोस्टेट प्रतिरोध के मापन के लिए, इसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, और माइनस और ये प्लस, और यहां कुंजी लगा दी है हमने। और ये तो ये इससे मिक्स और इसको इससे ऐड कर दिया। ये आर एच है रियोस्टेट, ये प्लस माइनस ये की है। अब इधर देखिए, इधर भी ऐसा ही ऐड करेंगे। यहां मैं जोड़ रहा हूं एमीटर ए से। अब एमीटर है उसको वही रियोस्टेट से जोड़ रहा हूं मैं। यहां मैं बना रहा हूं रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है। प्लस माइनस, और यहां है कुंजी। और ये थोड़ा सा दोस्तों डायग्राम थोड़ा ये हो गया, ये इसी से कनेक्टेड है ये। तो ये कुंजी, इसको कुंजी K1 नाम दे दिया मैंने, ये RH है, और ये कुंजी K2 है। अब नेक्स्ट देखिए, इसका प्रायोगिक परिपथ हो गया। ऐसा ही मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बना सकता हूं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या चेंज होगा कि दोस्तों, ये जो पीएनपी है इसकी जगह एनपीएन आएगा, तो एनपीएन में डायरेक्शन चेंज होंगी, कि जो करंट की डायरेक्शन है इसमें चेंज है। जैसे यहां आई धारा इधर बह रही है और आईसी धारा इधर से इधर बह रही है। ऐसे ही जो आईवी धारा यहां बह रही है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा कि जो वोल्टेज सोर्स मैंने यहां ऐड किया है, यहां प्लस लिया या माइनस लिया, तो उसमें डायरेक्शन होगी इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा। ऐसे ही जो इधर डायरेक्शन मैंने माइनस प्लस ली है, तो इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। और दोस्तों इसमें भी जो आईसी होता है ये इस डायरेक्शन में है, तो एनपीएन संधि में इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही आई है ये इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में होगा, और बाकी दोस्तों सेम रहेगा। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है इसका, यानी कि जो निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र होता है, कि सबसे पहले तो अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं। अभिलाक्षणिक वक्र सिंपल से वर्ड में अगर बोले कि ट्रांजिस्टर के लिए V व I के मध्य खींचे गए वक्र क्या होते हैं,
अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। अब ट्रांजिस्टर के लिए दोस्तों ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला है निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, और दूसरा होता है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अब ये निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र को हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो फर्स्ट जैसे मैं ले लेता हूं यहां निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। इसमें क्या होगा, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र में जो उभयनिष्ठ आधार विन्यास का जो प्रायोगिक परिपथ आपने देखा, उसमें उभयनिष्ठ आधार विन्यास का जो अगर प्रायोगिक परिपथ आप देखें, देखिए यहां से आप देख सकते हैं इसका जो प्रायोगिक परिपथ है उसमें निवेशी धारा क्या है, आई है, और निवेशी धारा आई है। इसके अलावा जो निवेशी वोल्टा है वो VEB है। ऐसे ही जो निर्गत वोल्टा है वो VCB है। तो इसी को लेके देखते हैं दोस्तों। कि जो निवेशी धारा आई है, IE, निवेशी वोल्टा वो है VEB, और निर्गत धारा IC है। इसके अलावा जो निर्गत वोल्टा है वो VEB है। VEB नहीं है, VCB है, VCB जो संग्राहक और आधार के बीच में थी। अब देखिए दोस्तों, ये वक्र मैं कैसे खींचूंगा कि जो संग्राहक आधार वोल्टता है, यानी जो संग्राहक और आधार के बीच में जो वोल्टता का सोर्स मैंने जोड़ा था VCB, उसको नियत रखना है। नियत रखकर आधार उत्सर्जक वोल्टता, आधार उत्सर्जक वोल्टता यानी कि VEB, और उत्सर्जक धारा, उत्सर्जक धारा कौन सी है दोस्तों, IE के मध्य ग्राफ खींचना है मेरे को, के मध्य वो क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कैसा प्राप्त होता है हमें। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र मैं यहां खींचूं अगर, कि एक साइड में मैं ले रहा हूं निवेशी धारा और एक साइड में मैं ले रहा हूं निवेशी वोल्टता। कि दोस्तों जो निवेशी धारा थी वो मैंने ली IE, और जो निवेशी वोल्टता है वो मैंने ली VEB, यानी ये निवेशी धारा, ये निवेशी वोल्टता है। और जो मैंने VCB उसको क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। तो दोस्तों कैसा वक्र प्राप्त होता है, ऐसा वक्र प्राप्त होता है।
तो आप यहां लिख सकते हैं VCB, ये क्या है, नियत है, निर्गत वोल्टता। अब देखिए दोस्तों, अगर ये कंडीशन एक मैं इसमें ले लूं कि जो उत्सर्जक धारा है IE, इसका मान यदि बहुत कम हो, यदि उत्सर्जक धारा I अत्यल्प हो, तो क्या होगा, ये जो वोल्टता हमें मिलेगी वो मिलेगी देहली वोल्टता। देहली वोल्टता यानी कि I के मिनिमम मान पे देहली वोल्टता हमें मिलती है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं यहां से लूं कि जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर है, उसके लिए यदि देहली वोल्टता उसका मान 0.1 वोल्ट है, ऐसे ही जो SI सिलिकॉन है उसके ट्रांजिस्टर के लिए जो देहली वोल्टता है वो होता है 0.5 वोल्ट। दोस्तों ये तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र रहा। अगर इसी के लिए मैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचूं तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के बीच में खींचा जाएगा, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है ये दोस्तों संग्राहक धारा IC और VCB के बीच में खींचा जाएगा। यानी कि इसमें मैं कांस्टेंट रखने वाला हूं कि उत्सर्जक धारा IE थी, उसको कर दिया मैंने नियत, और संग्राहक आधार वोल्टता, संग्राहक आधार वोल्टता यानी कि VCB, और संग्राहक धारा, संग्राहक धारा क्या थी दोस्तों, संग्राहक धारा थी IC। इसके बीच में यदि मैं ग्राफ खींचूं तो ये क्या होगा, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए क्या हो जाएगा, ये निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र हो जाएगा। तो दोस्तों ड्रा करते हैं IC को y एक्सिस पे और ये IC ले ली मैंने और यहां ले ली मैंने VCB। तो देखिए इसके लिए जो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, तो दोस्तों इस बेस पे हम जो सक्रिय क्षेत्र, अंतक क्षेत्र, इनको डिवाइडेशन कर सकते हैं। IC धारा इस डायरेक्शन में है, जो वोल्टा VCB है इस डायरेक्शन में है, और कांस्टेंट किसको रखा है, मैंने कांस्टेंट रखा है IE को, उत्सर्जक धारा इसको क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो दोस्तों ये जो रीजन है, ये रीजन है, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये जो रीजन है ये हो जाता है संतृप्त क्षेत्र,
संतृप्त क्षेत्र, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है उसके जब उत्सर्जक भाग को अग्रदेशिक अवस्था में हम संयोजित करेंगे तो जो संग्राहक भाग है वो भी अग्रदेशिक अवस्था में होगा। और इस कंडीशन में ये जो ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में वर्क कर रहे, यानी कि ये संतृप्त क्षेत्र है। ऐसे ही जो सक्रिय क्षेत्र ये वाला होगा, मेरा सक्रिय क्षेत्र होगा। सक्रिय क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र में कब होगा कि यदि जो ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक भाग है उसको अग्रदेशिक अवस्था में संयोजित कर दें तो जो संग्राहक भाग है वो पश्चदेशिक अवस्था में होगा और ट्रांजिस्टर का जो प्रचालन होगा वो किस स्टेज में होगा, सक्रिय अवस्था में होगा। तो दोस्तों जल्दी से लिख लेते हैं इनको एक बार। कि इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर 3 क्षेत्रों में प्रचालन करेगा। सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन तो कब करेगा, सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन तब करेगा जब इसका उत्सर्जक भाग है कि जो ट्रांजिस्टर है उसका उत्सर्जक भाग है वो तो किस स्टेज में हो, अग्रदेशिक में। और जो इसका संग्राहक भाग है उसको भी मैं पश्चदेशिक में जोड़ दूं, पश्चदेशिक अवस्था में। तो ये जो ट्रांजिस्टर का प्रचालन होगा वो सक्रिय क्षेत्र में होगा, यानी ट्रांजिस्टर का जो अग्रदेशिक उत्सर्जक भाग है मैंने उसको अग्रदेशिक बायस में जोड़ा और संग्राहक भाग को पश्चदेशिक बायस में जोड़ा। ऐसे अंतक क्षेत्र में प्रचालन कब होगा, अंतक क्षेत्र में प्रचालन के लिए जो इसका ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक भाग है, ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक भाग को मैं ऐड करूंगा पश्चदेशिक बायस में। और जो इसका संग्राहक भाग है, संग्राहक भाग को मैं ऐड कर रहा हूं पश्चदेशिक बायस में। तो इस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर का प्रचालन होगा वो अंतक क्षेत्र में होगा। और दोस्तों संतृप्त क्षेत्र में क्या होगा, संतृप्त क्षेत्र में कब प्रचालन करेगा कि जब जो ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक भाग है, उत्सर्जक भाग को तो मैं कनेक्ट कर रहा हूं पश्चदेशिक में, और जो इसका संग्राहक भाग है, संग्राहक भाग को मैं कनेक्ट कर रहा हूं अग्रदेशिक बायस में। तो इस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर का जो प्रचालन होगा वो संतृप्त क्षेत्र में होगा। नेक्स्ट देखिए, वोल्टा प्रवर्धन वो कितना होगा, वोल्टा प्रवर्धन क्या होता है कि जो निवेशी वोल्टा होती है एवं जो मेरे पास निर्गत वोल्टा होती है, निर्गत वोल्टा और निवेशी वोल्टता, इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वोल्टा प्रवर्धन होता है। दोस्तों इसे मैं डिनोट करता हूं एवी से। एवी को हम वोल्टा प्रवर्धन या वोल्टता लब्धि भी बोल देते हैं। तो इसके लिए यहां अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं कि निर्गत वोल्टता, दोस्तों ऊपर निर्गत वोल्टता रखनी है और नीचे निवेशी वोल्टता रखनी है।
उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वोल्टता प्रवर्धन होता है। दोस्तों निर्गत वोल्टता क्या थी, निर्गत वोल्टता थी V2 और निवेशी वोल्टता वो कितनी है, V1। तो यानी कि V2 अपॉन में V1 यानी कि AV, इसे बोल देते हैं हम वोल्टता लब्धि या फिर वोल्टता प्रवर्धन क्या होता है, V2 अपॉन में V1 होता है। यानी कि अब देखो उभयनिष्ठ आधार विन्यास है, उसके लिए जो संग्राहक आधार वोल्टता, अगर मैं उभयनिष्ठ आधार विन्यास के वाला जो ट्रांजिस्टर उसके लिए बात कर रहा हूं, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए अगर मैं देखूं तो उसके लिए जो संग्राहक आधार वोल्टता थी वो क्या थी, निर्गत वोल्टता थी। और जो उत्सर्जक आधार वोल्टता थी, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा यानी कि VCB संग्राहक आधार वोल्टता और VEB उत्सर्जक आधार वोल्टता, तो इसको हम बोल देते हैं वोल्टता लाभ। वोल्टता लाभ को हम AVB से डिनोट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, VCB अपॉन में VEB। और दोस्तों इसी को हम बोल देते हैं वोल्टता लाभ। ये है मेरा वोल्टता लाभ, वोल्टता लाभ। अब दोस्तों ये तो वोल्टता प्रवर्धन की बात रही। अगर मैं धारा प्रवर्धन की बात करूं तो धारा प्रवर्धन में जो निर्गत धारा और निवेशी धारा का मैं अनुपात लूंगा, यानी कि धारा प्रवर्धन, इसमें मेरे पास जो निवेशी और निर्गत धारा का अनुपात लेना है, यानी कि निर्गत धारा एवं निवेशी धारा के अनुपात को धारा प्रवर्धन कहते हैं। यानी कि धारा प्रवर्धन है, इसको मैं AI से डिनोट कर देता हूं, और जो धारा प्रवर्धन है इसी को हम धारा लाभ भी बोल देते हैं। तो इसे हम धारा लाभ भी बोलते हैं। यानी कि निर्गत धारा और निवेशी धारा, इन दोनों का अनुपात होगा निवेशी धारा। तो दोस्तों यहां मेरे पास जो निर्गत धारा मिल रही थी I2 मिल रही थी और निवेशी धारा थी मेरी I1। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, धारा लाभ होगा। अब जो उभयनिष्ठ आधार विन्यास है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला जो रीड कर रहे हैं उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए जो मेरे पास निवेशी धारा और निर्गत धारा का जैसे मैं अनुपात लूं, तो यानी कि संग्राहक आधार, संग्राहक जो धारा थी वो थी मेरे पास IC, और जो उत्सर्जक धारा थी वो थी IE। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा, यानी निर्गत धारा अपन में निवेशी धारा, वो क्या होता है, धारा लाभ होता है। तो धारा लाभ AI इक्वल टू कितना होता है, निर्गत धारा अपन में निवेशी धारा, यानी कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए जो धारा लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, इसको हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं। AIB इक्वल टू IC अपॉन में IE। तो दोस्तों ये हो जाता है उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए धारा लाभ। तो दोस्तों ये था उभयनिष्ठ आधार
अभिविन्यास उसका लिए कंप्लीट हमने देखा। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।